नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, ये जो तैयारी चल रही है ना, ये हैप्पी बर्थडे वाली तैयारी है। वैसे बलून्स वगैरह देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम सब बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर बर्थडे में जैसे कि होता है, खाने वाने की अच्छी अच्छी व्यवस्था, फ्लावर्स और गिफ्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो ये तैयारी चल रही है कुबेर भैया के हैप्पी वाले बर्थडे की। और आज जैसे कि उनका बर्थडे है, वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई ये पोस्ट आप तक पहुंचाने में। तो जैसे कि आज उनका बर्थडे है, पहले प्लानिंग हमारी ये थी कि लाइफस्टाइल में उनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, फिर अचानक से मौसम का हाल तो आपको पता ही है, उसे देखते हुए इसको चेंज किया गया। हाँ हाँ, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना खाने की। रसगुल्ले, खीर और बूंदी, सेब, यमी यमी सब्जियां। इस बार ना केर की सब्जी भी बनी थी। केर सांगरी जो हमारे राजस्थान की जो पर्सन्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, या मारवाड़ी लोग जो होते हैं ना उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। केर सांगरी जो होता है वो बहुत ही महंगी सब्जी होती है। और ये सब्जी जो होती है बहुत टेस्टी होती है। बेसिकली राजस्थान मारवाड़ी लोगों के खाने में इसे शामिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें थी जो खाने के लिए बनाई गई थी। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, चाहे भंडारे का दिन हो। और ये देखिए, शाम में हमारी प्लानिंग चेंज हुई, फिर ऑफिस में आए, फिर ऑफिस के बाद ऑफिस स्टेशन चौक पर है, और वहाँ से फिर हमने बाहर यहाँ पर व्यवस्था किया। क्योंकि देखो, बारिश जो थी ना वो थोड़ा डरा रही थी। कभी ऐसा हो रहा था कि बादल आ रहे थे, और कभी ऐसा हो रहा था कि धूप आ रही थी। तो फिर हमने, मतलब भैया ने ये प्लान किया कि क्यों ना सारे लोगों को बाहर बिठाकर ही बर्थडे पार्टी किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ यही हुई दोस्तों, क्योंकि ना बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। भाई भैया इतना सबके लिए करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनकी जो चाहने वाले हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वो भी बहुत सारी तादाद में हैं। खास करके जैसे कि जो महिलाएं आती हैं, जैसे कि मैं आपको भंडारे में दिखाती रहती हूँ, जो पूड़ी बेलती हैं, आलू छीलती हैं और दूसरे जो पैकेजिंग वगैरह में वर्क करती हैं, वो सारी जो महिलाएं थी वो अपने परिवार और बच्चों के साथ आई हुई थी। खास करके बच्चों को लेकर आई हुई थी, क्योंकि मौका बहुत कम मिलता है, और ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब हम इस तरह से मिलें। और ये देखिए, आप भैया से मिलने काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत से जाने पहचाने, बहुत ही माने लोग आ रहे हैं। क्योंकि देखो भैया हर वर्ग के लिए बराबर वैसे ही समर्पित हैं, वैसे ही काम करते हैं। जैसे कि छोटा बड़ा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है उनके साथ में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो ना सबको बराबर मान सम्मान देते हैं। ये देखिए, पटाखे आप देख ही रहे होंगे किस तरह से फोड़े जा रहे हैं। और ये हमारे साथी लोग हैं जो भैया को बुके दे रहे हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे ये पटाखे दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो ओकेज़न था भैया का, बर्थडे का जो ओकेज़न था, मतलब भैया हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई भी जो ओकेज़न है उसके, मतलब लोगों को बेनिफिट हो। तो देखो भाई, ज़ाहिर सी बात है, जो उस दिन है लोगों को काम तो मिलता ही है। फिर डेकोरेशन वाला हो या फिर खाना बनाने वाला हो, और जो हमारे यहाँ पे हर शनिवार को जो महिलाएं आती हैं उनको भी एक अच्छा, वो मतलब जो बोलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा मेरे कि जैसे धनतेरस था, धनतेरस के दिन उन लोगों को बाकायदा सूट और साड़ियाँ दी गई। और जो हम लोग स्टाफ के लोग थे, हम लोगों को भी साड़ियाँ दी गई। मुझे भी साड़ी मिली, हालांकि मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं, लेकिन एक चाची हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये वाली साड़ी रखो, इससे तुम अच्छा सा सूट भी सिलवा सकती हो। तो फिर सूट की बात आई तो मैंने सोचा रख लेती हूँ। और सच में वो साड़ी बहुत ही प्यारी साड़ी है। क्या पता कभी भविष्य में सूट बनवाऊँ या फिर साड़ी। खैर, ये हैं हम स्टाफ के लोग और भैया से मिलने आने वाले लोग। तो ये सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और सच कहूँ, भैया ना बहुत ही एनर्जी के साथ, मतलब मैं कायल हूँ इस बात की कि भैया इतने एनर्जेटिक है। मतलब वो, सोचो हम लोग कई बार सामने चीज़ें नहीं देख पाते, वो फ़ोन पे जब वीडियो कॉल होती है ना तो देख के बता देते कि यहाँ पे चम्मच नहीं रखा है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ऐसा है। तुम इस तरह से व्यवस्था करके रखो ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे किरण दीदी जो हैं भैया को टीका लगाने की और उनकी आरती करने की व्यवस्था कर रही हैं। और बाकी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और आतिशबाजी तो चल ही रही है, जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं।
भैया से मिलने आने वाले लोग लगातार आते जा रहे हैं और सब लोग मिलके भैया को बुके दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है और सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं क्योंकि यही तो ओकेजन्स होते हैं ना, जब हम उन यादों को समेट के रख सकते हैं। और फिर भैया कभी किसी को मना नहीं करते कि कोई काम नहीं करना है। देखो फ़ोटो खिंचाने के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं, उतने ही सबसे प्यार से मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं और सबके साथ बाकायदा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सच कहूँ तो मतलब हम तो फिर भी आराम कर लेते हैं, लेकिन जब मैं भैया को देखती हूँ ना, तो वो आराम मुझे नहीं लगता उतना आराम कर पाते हैं क्योंकि वो सुबह से लेके रात तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ख़ासकर इस तरह के कोई ओकेज़न हो तब तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। अब जैसे बर्थडे की बात है, भई बर्थडे उनका ज़रूर था, लेकिन उन्होंने मतलब पूरी व्यवस्था की, उन्होंने सबको काम समझाया, उसके बाद भी वो ना हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे कि कहीं किसी को कोई कमी ना हो। फिर देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं और हम आगे आपसे और बातें करेंगे, तब तक आप थोड़ा-सा ये मोमेंट एन्जॉय करिए। और आपने देखा कि हमारे स्टाफ के लोगों ने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाईं और ये हैं कंचन दीदी जो गिफ्ट लेकर आई थी, तो देखते हैं इनका गिफ्ट क्या है। वैसे ना सबसे प्यारा मुझे इनका ही गिफ्ट लगा। वाक़ई में मतलब बहुत अच्छा इन्होंने एक तैयारी की हुई थी क्योंकि भैया हनुमान मंदिर जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ ना, स्टेशन चौक पे जो हनुमान मंदिर है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करवाते हैं। वो मंदिर का एक तरह से देख-रेख भैया ही करते हैं। और ये देखिए इनको जो इन्होंने गिफ्ट में दिया है वो है उस हनुमान मंदिर की फ़ोटो और ये मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट बेस्ट गिफ्ट रहा होगा क्योंकि हम सब इस मंदिर के लिए जानकारी रखते हैं लेकिन भैया पूरी तरह से समर्पित हैं। छोटी-छोटी चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। तो ये है हनुमान मंदिर की फ़ोटो जो कि बाहर से स्टेशन चौक पर जब आप खड़े होंगे ना तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आराम से बैठकर लोग भंडारे का आनंद लेते हैं। तो ये हमारी टीम है, हमारी कंचन दीदी, मोंटी भैया हैं जो कि भैया को ये गिफ्ट दे रहे हैं। आप भी देखिए ये फ़ोटो बहुत ही अच्छा मंदिर का जो फ़ोटो इन्होंने बनवाया है।
और बीच बीच में जो लोग आ रहे हैं वो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। एक और गिफ्ट था भैया का, जिसमें कि भैया को उनकी फ़ोटो बढ़िया मस्त पोर्ट्रेट बनवा के दी गई थी। और ये सब काफ़ी एक्साइटेड हैं, देखिए अपने भी मोबाइल में सब भैया के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और हम लोग तो वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, बना रहे थे। क्या होता है ना कि ये जो मोमेंट्स होते हैं इनको कैप्चर करके रखना, एक याद जो होती है ना, अचानक से देखने पे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि अरे हाँ, उस दिन ऐसा भी हुआ था। और जैसे कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सब बहुत ही अच्छे से ये मोमेंट एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सबको देखकर। अभी जैसे कि फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए आ रहे हैं लोग, और भैया बाकायदा वहाँ पर खड़े होके सबके साथ बहुत ही अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। इतनी एनर्जी के साथ मतलब एक पॉज़िटिव एनर्जी जो कहते हैं ना, वो फ़ील होती है। तो ये जो मोमेंट है वो आप सब लोग भी देखिए, और हमारी यादों में, हमारी बातों में, हमारे अनुभव में आप भी ज़रूर शामिल होइए। फिर ये देखिए कितनी प्यारे-प्यारे बुकेज़ जो हैं वो भैया को दे रहे हैं, हर रंग के, हर तरह के, हर कलर के। वैसे जो फूल होते हैं ना, वो फूल एक अलग ही मोमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब दोस्त है, कोई रूठ गया है तो उसको मनाने के लिए फ्लावर्स यूज़ होता है। फिर अगर कोई बीमार है तो फ्लावर्स। और वैसे भी देखो, जब हम फ्लावर्स लगाते हैं, जैसे कि मैंने अपने घर में गमले लगाए हुए हैं, और जब मैं वो फ्लावर्स खिलते और देखते हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई उनके लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो भी आपको खुशी का एक अनुभव देते हैं। तो ये देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, भैया सबसे प्यार से मिल रहे हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आगे भी हम आपसे बात करेंगे, तब तक आप ये मोमेंट एंजॉय करिए। और ये हैं मंजू आंटी, कमल दी और लवी भैया। लवी भैया भी पहले यहीं वर्क करते थे, और अभी वो उनका खुद का अपना सेपरेट वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो एक लगाव होता है ना लोगों का, वो अट्रैक्शन जो होता है, एक लगाव जो होता है, वो आपको ज़रूर आकर्षित करता है। तो खुशियों में आप हमेशा शामिल होते हैं। तो ये खुशी का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सब नए पुराने लोग हम मिल रहे थे। और नई-नई में फिर भी 500-600 लोग तो आराम से होंगे, 1000 लोग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बड़ा स्पेस है। अभी आप देखना, ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे फ्लावर्स अपने पास रख लूँ, लेकिन क्या करें, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, जब ये डंगा डाली से टूट जाते हैं तो ये एक टाइम के बाद मुरझा जाते हैं। और ये मैंने बनाई फ्लावर्स की वीडियो एक छोटी-सी, ताकि मैं शॉर्ट्स में इसे डाल सकूँ। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, आप एन्जॉय करेंगे।
और अब आ चुका है बर्थडे केक, और बर्थडे केक भैया कट करने वाले हैं। बर्थडे केक के साथ साथ आ चुकी हैं भाभी भी, और भाभी और भैया जो है वहाँ पे सब लोगों को अटेंड कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छे से अ, मुस्कुरा के वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बर्थडे केक आप देख रहे होंगे, यमी यमी सा बर्थडे केक, बहुत ही प्यारे बर्थडे केक्स हैं। और ये सारे के सारे जो हैं भैया के बर्थडे के लिए हैं। और ये देखिए अब सब मिलकर भैया को केक कटिंग करवा रहे हैं। और बस ये 3 केक ही नहीं, अभी तो बहुत सारे केक हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा केक को लेकर। तो ये है केक कटिंग का माहौल। तो चलिए एन्जॉय करिए। केक कटिंग के साथ-साथ पटाखों की जो आवाज़ है वो मैं आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि मैंने सारा वीडियो म्यूट कर रखा है। लेकिन हाँ, आप देख के एन्जॉय करिए। और हमारे जो स्टाफ़ के लोग हैं वो भी फुल टू एन्जॉय कर रहे हैं।
अच्छा, बात तो ये बातों है, मैं आपसे एक बात तो बताना ही भूल गई कि आज सिर्फ़ भैया का बर्थडे नहीं है, आज गुरमीत दी का भी बर्थडे है, जिनकी एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, जिसमें कि उनके यहाँ पे घर पे जो बच्चे हैं वो चोरी करने के लिए घुसे थे और इत्तेफ़ाक कि वो जो बच्चे थे वो पुलिस वालों के ही बच्चे थे, और इस तरह से उन्होंने सारा जो मामला बताया था, किस तरह से वो सारी चीज़ें सॉल्व की थी, वो मैंने आपको पूरे वीडियो में खुद उनसे उन्होंने बताया था। तो ये जो है ये बर्थडे जो है ये सिर्फ़ कुबेर भैया का नहीं, गुरमीत दी का भी बर्थडे का दिन था। तो हम सब लोगों ने उनके साथ भी खूब सारी पिक्स क्लिक की और उनके साथ भी खूब एन्जॉय किया। गुरमीत दी की जो पर्सनैलिटी है ना, वो एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी है, मतलब वो डरती नहीं हैं किसी से भी, डरा देती हैं। तो उनसे भी हम एक दिन ज़रूर इन सब बातों के लिए बात करेंगे। वैसे हमारे पास जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें कुछ ना कुछ ख़ासियत तो है ही, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चीज़ें बता सकूँ, इन फ्यूचर दिखा सकूँ। तो ये जो केक आपने एक और देखा है, इस केक में भैया का नाम लिखा हुआ है, कुबेर राठी जी। और ये जो केक सेलिब्रेशन है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ना, वो सब आते जा रहे थे और वो भैया के लिए अलग-अलग तरह के केक लेके आते जा रहे थे। और सब लोग जो हैं वो फ़ोटोज़ क्लिक कराने में बड़े व्यस्त थे भैया के साथ, और फिर उन्होंने अच्छे-अच्छे फूड भी एन्जॉय किए। फिर ये जो देखें, आप देखते जाइए, जो 2 बर्थडे वाली पर्सनैलिटीज़ हैं, वो आईं। यहाँ पे गुरमीत दी भी केक कट कर रही हैं और अपना बर्थडे यहाँ पे भैया के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। इतना अच्छा माहौल था ना, बहुत मज़ा आया। मतलब ये देखो कि एक जो बर्थडे होता है, वो सिर्फ़ एक सेलिब्रेशन नहीं होता है, एक लोगों का मेल मिलाप वाला भी सिचुएशन होता है। लोगों के पास मेमोरीज़ क्लिक करने का सिचुएशन होता है। तो गुरमीत दी का भी बर्थडे एन्जॉय किया हमने, और वो केक कटिंग कर रही हैं। आप भी आगे देखते जाइए। और अब एंट्री हो चुकी थी हमारी मंजू भाभी की, जो बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी महिला हैं। ये है हमारी कुबेर भैया की वाइफ़ी। तो ये जो भाभी हैं ना, ये बहुत प्यारी हैं। जैसे कि भैया सबका ख़्याल रखते हैं, वैसे ही भाभी भी सबका बाकायदा ख़्याल रखती हैं। मतलब जिस वर्क हम लोग करते हैं तो भी ये ध्यान रखती हैं कि किस तरह से, मतलब हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बाकायदा उसका सॉल्यूशन भी करती हैं। जैसे कि भैया सब छोटे-बड़ों में भेद नहीं करते, वैसे भी भाभी का भी नेचर है। हम भी जब जाते हैं तो भाभी बहुत प्यार से मिलती है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि मतलब हाय हेलो नहीं, राधे राधे। जब हम भाभी से मिलते हैं तो राधे राधे बोलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, भाभी भी यहाँ पे मैनेजमेंट देख रही हैं, और भैया और भाभी जो है वो केक कटिंग कर रहे हैं। भाभी बोली, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एनिवर्सरी है, लेकिन सच कहूँ तो उस दिन बहुत ही अच्छा लगा। भैया का जो बर्थडे था, हस्बैंड वाइफ का जो एक बोलना चाहिए ना कि आपस में जो सामंजस्य है, हमको वो देखने को मिला।
तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, बहुत ही अच्छा मौका था जब हम लोग आपस में मिलके इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको थोड़ा-सा ना बीच-बीच में मोबाइल इधर-उधर करना पड़ सकता है, क्योंकि वीडियोज़ जो है मैंने सिचुएशनली उसको कैप्चर किया है, कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया। तो ये देखो किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं। और हमारी आभा दीदी जो हैं, ये जो दीदी हैं इनको तो मैं नहीं जानती। आभा दीदी भी बहुत अच्छा डांस की और ये सब लोग मिलके डांस कर रहे हैं। इन्होंने भैया और भाभी को भी नचा दिया।
जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जितने भी ग्रुप्स थे वो आते जा रहे थे और भैया भाभी को भी उन्होंने इतना बड़ा सा फूलों का हार पहना दिया। और हर ग्रुप जो है वो अपने अपने लिए अलग तरह से केक लेके आ रहे थे भैया के लिए। आपने देखा होगा जब मैंने आपको अभी वीडियोस जो पोस्ट किए हैं, चाहे नवरात्रि का समय हो या फिर गणेश चतुर्थी का, भैया जो हैं वो हर जगह इनवाइटेड रहते थे ताकि वहाँ पे पूजा कर सके। उनके लिए एक विशेष दिन तय करते थे और उनको पूजा के लिए इनवाइट करते थे। तो ये जो ग्रुप्स हैं ना, कई ग्रुप्स तो वो हैं और कई और भी जो ग्रुप हैं लोगों भैया की पहचान के हैं, कहीं ना कहीं से भैया ने उनकी काफ़ी हेल्प की है। मतलब ग्रुप जो है वो धार्मिक चीज़ों से जुड़ा रहा या फिर किसी भी चीज़ों से, राजनीति से जुड़ा हुआ हो, भैया ने उन सब की काफ़ी हेल्प की है। तो ये देखिए इंजॉय वाला मोमेंट है। भैया भाभी इतने अच्छे से एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और ये आप भी हमारे साथ इंजॉय करिए।
और जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना कि ये कुछ स्पेशल केक है, तो स्पेशल केक बस अब अभी आने ही वाला है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगों की भीड़ है, सब एन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पर साइड में सबके लिए बुफे सिस्टम में खाना बाकायदा लगा हुआ है। वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो दिन का था, जब हम वहाँ पे वर्क कर रहे थे या बैठे हुए थे। और ये जो केक की मैं आपको बात कर रही थी, ये केक है, ये रेड वेलवेट केक है जिसमें कि कुबेर भैया के पूरे नाम की स्पेलिंग के पूरे 10 केक उन्होंने बनवाया था। और ये इतना प्यारा लगा ना मुझे, मतलब एक इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है वो आप हर जगह ऐसे मतलब शो नहीं कर पाते, लेकिन किसी विशेष दिन जब आपको मौका मिलता है तो आप वो चीज़ें अपने दिल की बात जो है वहाँ पर किसी न किसी माध्यम से रखते हैं। और ये बाकायदा इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से लिख रखा, मतलब रेड वेलवेट केक जो था उस पे बाकायदा कुबेर भैया के नाम की स्पेलिंग थी। और ये बर्थडे के लिए विशेष उनका जो था वो विशेष थी। वैसे तो सारे लोगों ने उनको बहुत ही प्यारे प्यारे विश किए। और ये केक जो है भैया और भाभी कट कर रहे हैं। एक जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना वो सब लोगों को जोड़ने का सेलिब्रेशन होता है। फिर परिवार के लोग हों, दोस्त हों, पहचान के लोग हों, लेकिन मैंने भैया की बर्थडे पार्टी में ऐसा देखा कि उनको सारे लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। आप खुद ही देखिए ना कि कितने सारे लोग केक लेकर आ रहे हैं, बुके लेकर आ रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, बाकायदा उनकी पसंद का ध्यान रखा जा रहा है कि भैया को क्या चीज़ पसंद है। और ये देखिए सब केक कटिंग करने के बाद ये भैया को वहाँ पे जो उनकी ग्रुप के मेंबर्स आए हुए हैं, दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो बाकायदा फूल माला पहना रहे हैं, भाभी को पहना रहे हैं और यहाँ पे सब उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं।
तो केक कटिंग के बाद भी ना वहाँ पे बाकायदा फ़ोटो सेशंस जो है वो चल रहे थे। भैया को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, वो हर एक को मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, जो भी उनके पास आ रहे थे उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। सबके साथ बहुत अच्छे से खड़े होकर उन्होंने पिक्स क्लिक कराई। और दिन भर से थके होने के कारण थोड़ा-सा मतलब थकान भी हो जाती है यार, इतना दिन भर से 2 दिन से 3 दिन से वो वर्क पे लगे हुए हैं, तो वो चीज़ भी उन्होंने अपने चेहरे पे शो नहीं होने दिया। फिर भी देखो ये बाहर तो सेलिब्रेट हमने किया ही, साथ में जो जब हम अंदर आए क्योंकि हल्की सी ना बारिश स्टार्ट हो रही थी, तो हमने सारा सामान फटाफट अंदर किया और बहुत सारे लोग अपने घर भी चले गए थे। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि ग्रुप के लोग आते जा रहे थे और उनको केक लेकर आ रहे थे उनके लिए, तो एक भैया हैं जो केक लेकर आए और उन्होंने खाया और खिलाया भी। फिर ऐसे ही जब नेक्स्ट डे जो वहाँ पे मारुति लाइफ़स्टाइल में जो सफाई कर्मी महिलाएँ हैं, वो भी आईं। पहले तो हमें लगा कि वो भैया से मिलने आई हैं, तो हम उनको मना कर रहे थे, लेकिन पता चला वो भैया के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और भैया से मिलकर उनको देना चाह रही हैं। तो ये बड़ा प्यारा मोमेंट था, एक-एक महिला, एक-एक जो पुरुष हैं, वो भैया से बहुत ही प्यार करते हैं और उनका बहुत मान-सम्मान करते हैं। क्यों ना करें, भैया भी तो सबके लिए सब कुछ करते हैं। फिर वहाँ पर भी हमने केक कटिंग किया, केक कटिंग करने के बाद उन सबके साथ में यम्मी यम्मी केक खाया और उसके बाद फिर सब लोगों की विदाई हुई। तो ये भैया का स्पेशल बर्थडे वाला जो वीडियो था मैंने बनाया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बस यही कहूँगी कि फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड और हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें शेयर करते हैं। और बस अब लास्ट तो हो ही गया है वीडियो का, तो यही कहूँगी भाई कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ रहें, खुश रहें। और हाँ, मेरे इस चैनल को फिर से कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो